मेरे साथ बीजेपी के मोहन जी हैं। बीजेपी मोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और शुरुआत मुजफ्फरनगर से, इसी धरती से कर दी आपने। पहली बात तो आपका बहुत धन्यवाद और कांवड़िया भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात देखिए, जो समाजवादी पार्टी आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बंटवारे का काम करती है। 2013 के जो दंगे हुए थे, 5-5 लाख रुपए मुस्लिम समुदाय को स्पेशल नाम लेकर के लिस्ट आई थी, उनको दिया जाए। तब उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि तब वो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा था वो कहाँ जा? आज वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। यदि आस्था का हमारे कांवड़ प्रतीक है, उस आस्था के मामले में यदि कोई अपनी आस्था के साथ साथ ये खिलवाड़ करता है और भगवान शिव के नाम पर, इसमें क्या आस्था का खिलवाड़ है? अगर आपने यहाँ पे लागू किया है तो फिर बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ वो उन सब राज्यों में लागू कर दीजिए। केवल कांवड़ का मसला है, जहाँ जहाँ भी कांवड़ केवल यूपी में आती है, कांवड़ तो बैजनाथ धाम भी जाती है। केवल बात बहुत लंबा रूट बिहार से जाता है, आपकी सरकार है ना वहाँ पर। ये केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का फैसला है और उन्होंने ये कहा है कि कांवड़ियों को ये पता होना चाहिए कि ये होटल या दुकान किसकी है, उसको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ओम नमः शिवाय लिखा आपने और लगातार काम कर रहा है कोई सलमान, उसमें ये नहीं चलेगा किसी सूरत में। मान लीजिए सलमान ने सलीम ओम नमः शिवाय हिंदू का होटल है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा? कांवड़ियों को क्या फायदा हो जाएगा? अगर वो सलमान लिख के ही काम करेगा तो क्या दिक्कत है? अगर वो वहाँ पर बिना कोई नाम, बिना हिंदू मुस्लिम के लिख के भारत के नाम से कर रहा है तो क्या दिक्कत? कौन मना कर रहा है? कोई लिख के जो उसे नाम लिखना, लेकिन जो जबरदस्ती नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं? जो संचालक है उसका नाम लिखा जाना चाहिए। जो कि पिछला जो टेन्योर देखा गया है, लगातार इसके ऊपर विवाद हुए हैं। जहां जहां भी पता चला है कि जहां उसमें ओम नमः शिवाय लिखा है और जब उसका गूगल पे करने का नंबर आया तो उसमें सलमान या खान लिखा है, तो उसमें लोगों ने एतराज किया है। झगड़ा होने की संभावना रहती है। उस झगड़े को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अपनी पहचान बना के जिसको जहां से लेना है वहां से। अच्छा, जो लोग यहाँ पर खड़े हाथ उठाएं जो इस पे बोलना चाहते हो, अगर कुछ लोग इस पे बोलना चाहते हो जो मुजफ्फरनगर में नाम बदलने को लेकर, सर आप बताइए आपकी क्या लाइन? मेरी ये राय कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, अच्छी पहल है, पर लेकिन ये जो है मात्र जो है कांवड़ के त्यौहार पर नहीं होना चाहिए, सभी त्योहारों पर होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हमारी सिर्फ ये डिमांड है। बहुत अच्छा फैसला है, सबकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर कोई कांवड़िया किसी मुस्लिम के ढाबे पे खाने के लिए जा रहा तो पहले मन बना के जाएगा कि हमें यहाँ जाना है। कल को जो अगर वो फिर जो फोन पे से वो करते हैं तो उसमें नाम आता है तो कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इसलिए ये एक अच्छी पहल है, पर लेकिन सभी त्योहारों पर इसे लागू करना। हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता भी है। सर, आरएलडी तो इस पे बीजेपी के साथ नहीं दिख रही। बीजेपी के साथ दिखने हम सरकार में शामिल है, लेकिन हमारे कहने मतलब है कि कोई भी माहौल ऐसा खराब नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता को भी नकार हो। अगर जनता इस फेवर में नहीं है तो थोड़ा सा इस फैसले को जल्दबाजी ना करके शुरुआत में करना चाहिए था। इस तरीके से तो वैष्णो देवी में जो जाते हैं घोड़े खच्चर बैठते हैं, हिंदू बैठते हैं, चलाते हैं, मुस्लिम है, वे बंद थोड़े ही हो जाएंगे, वे थोड़े बंद हो जाएंगे। आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही? भारतीय जनता पार्टी कहाँ भी बात कह रहे हैं वैष्णो देवी में भी तो मुस्लिम बहुत काम करते हैं, वहाँ सबका लगवाइए ठप्पा। कोई मना नहीं करता। वो घोड़े वाले हैं, रिक्शा वालों को यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि वो नेम प्लेट चला के चले। जो होटल संचालक है केवल उसकी आवश्यकता है। बहुत सारे मुस्लिम वहाँ फूल का कारोबार करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम वहाँ फल का कारोबार करते हैं। वो उस प्रदेश का मामला है, लेकिन भारतीय जनता वो कह रहे हैं उस प्रदेश का मामला। देखिए, अगर सरकार की विचारधारा एक जगह है तो सब जगह करना चाहिए। हरिद्वार में डंडे झंडे बहुत से लोग मुस्लिम भाई भी बनाते हैं, तो क्या उनकी दुकानों पे थोड़े लिखा रहेगा? अब मान लो अगर खाने पीने को लेकर होता है तो ठीक है, खाने पीने में तो सरकार जितनी भी वैसी दुकानें होती है, मांस की दुकानें सब। कमल हमारे साथ जी हैं, कमल मित्तल जी कांग्रेस पार्टी से। कमल जी, आपका क्या कहना है? आप लोग तो कह रहे हैं मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है। अजी बहिष्कार क्या थी? ये जब बीजेपी जो है सत्ता में पिछड़ती है ना, जब ये मौके आते हैं, जब ही सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की स्थिति आ जा देश में। और ये शुरुआत पहले भी 2013 में मुजफ्फरनगर से हुई थी। इसे लोगों ने बड़े संयम के साथ मामले को सुलझाया था, लेकिन अब फिर वही स्थिति आएगी दोबारा से। मतलब मुजफ्फरनगर जनपद का नहीं, प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए यहीं से शुरुआत करी जा रही। ये कह रहे हैं संप्रदाय यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास है भाई साहब, यूराम राव है, होटल है, देखो भाई साहब, होटल का नाम है शिव गोल्डन ढाबा। तस्वीर लग रही इसमें देवी देवताओं की। होटल के मालिक का नाम है, बता रहा था पूरा, जब मीडिया ने प्रशासन ने चेक करा फहीम नाम निकला। लगातार कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, रोटी पे थूका जा रहा है, मेरठ में आम के ऊपर पेशाब करके वहाँ खिलाया जा रहा है। अभी एक जूस में मीट पीस कर जूस पिलाया जा रहा था। हम कैसे विश्वास करें कि हमारे भोले भक्त? अरे तो ये जरूरी है कि एक ही धर्म का आदमी कर रहा हो? कोई भी कर सकता है। आप उस आदमी को पकड़ेंगे कि सारे धर्म को बैन कर देंगे? श्रीमान जी, पकड़े जो गए हैं, एक ही धर्म के लोग पकड़े गए हैं, अन्य धर्म के लोग नहीं पकड़े गए हैं।
आप ये बताइए हमें क्या दिक्कत है? अगर इस सद्भावना दिखानी है, प्यार भाव दिखाना है, तो और भी बहुत तरीके हैं, मगर ये ज्यादातर 50% लोग ऐसे हैं जिनके मन में हिंसा है, जो हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। हम 50% मुसलमान को नहीं कहते, कुछ मुसलमान सही भी हैं, मगर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने। ये कह रहे हैं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए क्या? मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, जो भाई साहब ने बात कही, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई करे। असल में दिक्कत क्या है, प्रशासन जब फेलियर कर जाता है, कावड़ तैयारियों के नाम पे 2 महीने तक बड़ा शोर मचा रहा था, कावड़ तैयारियां हैं, सरकार के निर्देश है, ये है फलाना दिमका। आप देखिए, बहुत सी कावड़ यात्रियों के मार्ग की सड़कें भी नहीं बना पाई सरकार जब कावड़ यात्रा की तैयारियों में हुई हुई चूक को छुपाना चाहती है तो इन माध्यमों से ध्यान हटाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग जब भी दंगे की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, क्यों करते हैं बात? ताकि नौजवान नौकरी की बात ना करे, व्यापारी रोजगार की बात ना करे, किसान मुआवजे की बात ना करे, किसान ऋण माफी की बात ना करे। समाज के मेन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की हरकतें, समाज के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम होता है।